दोस्तों मूवी किक जिसका कि आईपीओ भी रिसेंटली आया था अभी, और एक डिजिटल पेमेंट कंपनी है, ऑनलाइन पेमेंट कंपनी, दोनों रिटेल्स और बिजनेस के लिए काम करती है। तो इसने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स पब्लिश किए हैं और रिजल्ट्स के साथ साथ कुछ अपडेट्स भी शेयर किए हैं। ये हाईएस्ट पेमेंट जिसकी ग्रॉस मार्केट वैल्यू है 1 लाख करोड़, विद द बेस्ट इन द पेमेंट क्लास। मतलब अभी जो पिछले साल 2025 में जो फाइनेंशियल ईयर भी ख़त्म हुआ है उसमें इनका जो ग्रॉस पेमेंट वैल्यू था 1 लाख करोड़ पहुँच गया। और ये 1 लाख करोड़ जो पहुंचा है तो इसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो लगभग 203% की ग्रोथ है। मतलब लास्ट ईयर 2024 फाइनेंशियल ईयर में उससे अगर कंपेयर करें तो इस साल जो इनका पेमेंट का ग्रॉस मार्केट वैल्यू रहा है वो 203% ज़्यादा रहा है। और जो कंपनी का इनकम है वो ईयरली बेसिस पे लगभग 34% के आसपास बढ़ा है। और इस साल में जो इनकम है मिलियन में है डेटा, तो करोड़्स में अगर बात करें तो 1192 करोड़ का। तो मतलब फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 1192 करोड़ का रहा है। और यूजर बेस इनका जो बढ़ा है रिटेल्स में अभी प्रेजेंट में हो गया 176 मिलियन, मतलब लगभग 17.5 करोड़। और इस साल जो ऐड हुआ है लगभग 2 करोड़ के आसपास। और मर्चेंट्स में टोटल रहे हैं 50 लाख के आसपास, और उसमें से अभी जो इस साल एडिशन हुआ है वो लगभग 5 लाख के आसपास एडिशन हुआ है। जो इनके कस्टमर बेस है वो भी काफ़ी वाइड है, लगभग 17.5 करोड़ रिटेल्स में और लगभग 50 लाख मर्चेंट्स में। क्वार्टरली रिजल्ट्स के साथ साथ अपडेट भी शेयर की। डेटा मिलियन में है, मैं आपको करोड़ में बताऊँगा। तो अगर कंपनी की इनकम की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी की इनकम 278 करोड़ की है, पिछले क्वार्टर में 274 करोड़ की थी। तो क्वार्टरली बेसिस में अगर देखें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें लगभग 1% के आसपास का जंप देखने को मिल रहा है। लास्ट ईयर देखा जाए तो कंपनी का रेवेन्यू 271 करोड़ का था, तो ईयरली बेसिस पे कंपनी का रेवेन्यू लगभग 2.5 मतलब 2.5% के आसपास इंक्रीज हुआ है। इसके बाद अगर कंपनी के एक्सपेंडिचर की बात करें तो 324 करोड़ इस क्वार्टर में खर्च किया है कंपनी ने। उसके पहले वाले क्वार्टर में 317 करोड़ खर्च किए थे, और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 265 करोड़ 265 करोड़ खर्च किए थे। तो इनका क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पे एक्सपेंडिचर जो है कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है, जो कि कंपनी के लिए थोड़ा निगेटिव चीज़ है कि एक्सपेंडिचर में कंट्रोल नहीं कर रहे हैं लोग। इसके बाद अगर कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी की एक्चुअली प्रॉफिट में तो चल ही नहीं रही है, लॉस में चल रही है, और लॉस जो है 56 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में भी कंपनी का लॉस 55 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे देखा जाए तो लॉसेस जो हैं वो 2% के आसपास बढ़ते हुए दिखे हैं। मतलब कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, लॉस में चल रही है, और लॉसेस में लगभग 2% के आसपास क्वार्टरली बेसिस पे इंक्रीज हो गया है। लास्ट ईयर देखे तो कंपनी लॉस में ही थी, बट ये लॉस जो था 60 लाख के आसपास था। इसके बाद कंपनी के अर्निंग पर शेयर ईपीएस की बात करें, क्योंकि कंपनी लॉस में चल रही तो ईपीएस भी नेगेटिव रहेगा, तो 8.88 का इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 9.48 का था। सारे ईपीएस जो है नेगेटिव हैं क्योंकि कंपनी लॉस में ऑलरेडी चल रही है। और लास्ट ईयर कंपनी का जो ईपीएस था नेगेटिव 0.12 का था। तो देखिए क्वार्टरली बेसिस पे जैसे प्रॉफिट्स में देखा गया है वैसे ही कंपनी के जो लॉसेस है वो ईपीएस में भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इसके बाद लास्ट में बात कर लेते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसे रहे हैं। एफआईआई अगर प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग देखें तो यहाँ पे कांस्टेंट है 25.18% की। एफआईआई की शेयर होल्डिंग में यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिल रहा है क्वार्टरली बेसिस पे। पिछले क्वार्टर में 4.83 की थी, अभी डिक्रीज होकर 3.90% हो गई है। अगर डीआईएच की शेयर होल्डिंग देखें तो यहाँ भी क्वार्टरली बेसिस पर डिक्रीज देखने को मिल रहा है। तो दोनों की शेयर होल्डिंग यहाँ पर डिक्रीज होते हुए दिख रही है, एफआईआई और डीआईएच की। पिछले क्वार्टर में डीआईएच की शेयर होल्डिंग 8.85% थी, अभी डिक्रीज होकर 4.55% हो गई है। तो ओवरऑल अगर रिजल्ट्स की बात की जाए तो कस्टमर बेस तो इनका बढ़ रहा है, बट रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। रेवेन्यू तो फिर भी कंपनी का जो है 1% के आसपास क्वार्टरली बेसिस पे और 2.5% के आसपास ईयरली बेसिस पे इंक्रीज हुआ है, बट प्रॉफिट तो है ही नहीं कंपनी का, एक्चुअली लॉस में चल रही है कंपनी। तो जो इनका कस्टमर बेस का एक्सपेंशन है वो इनके रेवेन्यू या फाइनेंशियल्स में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है।